सो 11th के जो बच्चे होते हैं उनको अगर वो चाहते हैं कि उनके अच्छे नंबर आए पेपर में, तो उनको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। तुम्हें अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों को अच्छे नंबर लाने के लिए ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल पढ़ो। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है 11th के बच्चों की, मैं बताता हूँ। बताऊँ या नहीं, पहले बता दो। जोर से बोलो यस सर। देखो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स नॉन अंडरस्टैंडिंग। पेरेंट्स जो होते हैं, जब तुम 11th में आते हो तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें समझते नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम्हारे साथ, वो तुम्हारी फीलिंग को समझ नहीं पाते। तुम कुछ और होते हो, वो तुम्हें कुछ और समझते हैं, वो तुम्हें बच्चा ही समझते हैं अभी भी, जबकि तुम बड़े हो चुके हो। पर उन्हें लगता है तुम छोटे मुन्ने नन्हे मुन्ने बच्चे हो। उन्हें लगता है तुम्हें अच्छे बुरे का नहीं पता, जबकि तुम्हें पता है, बट वो उसको फील नहीं कर पाते। चलो ठीक है, उनकी पेरेंट्स हैं हमारे, उन्होंने पैदा किया हमें। दूसरी तुम्हारी प्रॉब्लम है स्ट्रेस, तुम स्ट्रेस बहुत लेते हो। तीसरी तुम्हारी प्रॉब्लम है एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम कहता है कि मार्क्स लाओ, समझो या ना समझो। जैसे कोई आईएएस देखते हो आप, तो आपको लगेगा आईएएस बहुत होशियार होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस, ये बात सच है, बहुत टफ एग्जाम है, पर वो टफ इसलिए क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। कई लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 1000 सीट होती हैं, और फिर उसमें सिलेबस को बहुत बड़ा कर देते हैं। और सिलेबस क्या होता है, ये लड़ाई कब हुई थी, ये नदी कहाँ बह रही है, ये कब हुआ था, ये कब हुआ था, मतलब फैक्ट याद रखने पड़ते हैं। इंटेलिजेंसी को चेक नहीं करते एग्जाम, किसको चेक करते हैं, मेमोरी पावर को। सो अगर कोई आईएएस भी है तो ये तो मैं कहूँगा कि बहुत मेहनती है वो, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी है, बट वो इंटेलिजेंट है ऐसा कुछ पक्का नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी कुछ साल पहले एक आईपीएस ने बिहार के गाजियाबाद में आया, होटल में रुका, अगले दिन ट्रेन से सुसाइड कर लिया। बताओ क्यों? क्यों? आईपीएस बनने के लिए कितना कुछ करना पड़ा होगा, सोचो से। असल में वो एक बहुत गरीब फैमिली से था, आईपीएस बना। फिर उसकी कानपुर की एक लड़की शादी हुई जो कि बीडीएस डॉक्टर थी, बस बीडीएस प्राइवेट कॉलेज से, लेकिन वो बहुत रिच फैमिली से थी। वो नॉनवेज खाती थी, वो प्योर वेजिटेरियन था। वो गांव का था मेरी तरह देसी, वो बहुत मॉडर्न लड़की थी। वो शराब भी पीती थी, वो नॉनवेज भी खाती थी, वो पार्टी जाना चाहती थी, वो मना करता था। वो कुर्ता पजामा पहनता था, वो वेस्टर्न ड्रेस पहनना चाहती थी। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे, क्योंकि उसकी परवरिश वैसे हुई, उसकी वैसे ही। वो गरीब फैमिली से आया था, अब आईपीएस बना, लेकिन पहले तो गरीब ही था। तो वो इतना परेशान हो गया अपनी वाइफ से, उसकी वाइफ ने उसको कहा मैं फंसवा दूंगी तुझे, जेल में डलवा दूंगी। क्योंकि कानून इस तरह के, अगर कोई महिला कह दे कि मेरा हस्बैंड मुझे परेशान कर रहा है, तो एकदम जेल में जाएगा वो, बिना कुछ जांच के ही। तो उसने यहाँ आया, वो टेंशन लिए उसने। सोचो आईपीएस, उसमें इतना भी दिमाग नहीं था, भाई डिवोर्स दे दे, प्यार से सेटल कर ले कि बहन गलती शादी हो गई, चल ले पैसे पकड़, हमका माफ कर दे। हाथ पैर जोड़ लेता भाई, है ना। या थोड़ा अपने आप को चेंज करता कि तू खा, मैं नहीं खाऊंगा, तू पार्टी में जा, मैं नहीं जाऊंगा, चली जा, क्या दिक्कत है, जिंदगी तो रहता भाई। सुसाइड कर लिया भाई ने, बहुत दुख हुआ मुझे, 3-4 साल पहले की बात, ज़्यादा नहीं है। तो आईएएस बनने का, आईपीएस बनने का, आई10 बनने का मतलब ये नहीं है कि आप इंटेलिजेंट हो। इमोशनल इंटेलिजेंस अलग होती है और ये वाली इंटेलिजेंस अलग होती है, आईक्यू और ईक्यू। आईक्यू मतलब इंटेलिजेंसी कोशेंट, ईक्यू मतलब इमोशनल कोशेंट। आप प्रॉब्लम को देखकर कितना डर जाते हो। मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं 11th का लड़का हूँ। मुझे एक लड़की रोज देखती है ऐसे बैठ के क्लास में, मेरे दिल में धक धक हो रही है। फिर वो और आगे बढ़ी, जबकि ऐसा होता नहीं जनरली। उसने कहा आई लव यू, मेरा सर्किट उड़ गया। मेरा टारगेट आईआईटी है, अब यहाँ ईक्यू काम आएगा। आईक्यू नहीं, आईक्यू तो है, मैं कोचिंग कर रहा हूँ। मैं कहूँगा सॉरी, आप बहुत अच्छी लड़की हो, मैं आपको लाइक भी करता हूँ, बट अभी आईआईटी करना है मुझे, आप भी कुछ करो, फिर हम बाद में सोचेंगे। वही यार, क्या लड़का है। आप भी पढ़ो, अगर आप तो बायो की हो ना, हाँ अच्छा, आप ना पीएमटी क्रैक कर दो, मैं आईआईटी क्रैक करता हूँ। अगर हम दोनों ने क्रैक कर दिया, फिर हम शादी करेंगे। आई लाइक यू। उसका ईगो हर्ट नहीं हुआ। अगर वो तुम्हें सच्ची प्यार करती होगी तो वेट करेगी, नहीं तो भाग जाएगी कहीं और। बहुत लड़के हैं, नहीं समझे। ये ईक्यू है। और दूसरा क्या है, ईक्यू वीक होने का, गाने सुन रहे हो, बेवफा बेवफा, मेरा इंतकाम देखेगी, मैं मर जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। ये सब बकवास चीज़ है, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। पॉपुलेशन बहुत है, मर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1 मिनट में 40 बच्चे पैदा हो रहे हैं इंडिया में। सबसे बड़ा प्रोडक्शन यही होता है हमारे देश में, चाहे और कुछ हो या ना हो। बात समझ लो इस बात। अब कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फॉर्मूला पता है मैडम? नहीं पता ना। डायमेंशन निकालने का एक ही तरीका होता है, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तुम्हें पता है? बताओ। क्या बात है, इनटू या अपॉन? अच्छा हाँ, ये बहुत अच्छी बात बताई इन्होंने, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये ग्रेडियंट का चक्कर क्या होता है, आपसे स्पेशली कह रहा हूँ।
जब भी लिखा हो ग्रेडियंट, जैसे मैं लिख रहा हूं पप्पू ग्रेडियंट, क्या लिख रहा हूं? पप्पू ग्रेडियंट, तो इसका मतलब होगा पप्पू अपॉन लेंथ। एनीथिंग डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी? देखो ये आंसर देगी, बोलो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगी बेटा? ले कर दिया इसने, यानी कि डीवी अपॉन डी आर। सच बात ये है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड भाषा में डराने के लिए टीचर को, अगर देखो इसका भी इंप्रेशन पड़ता है, टीचर ने आपसे पूछा बेटा इधर आओ, यस सर, जबकि बहुत एडवांस बच्चा है, लेकिन जब टीचर पूछेगा तो ऐसा करेगा, यस नमस्ते सर। बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? सर विद ड्यू रेस्पेक्ट सर, आई वांट टू से दैट सर, वेलोसिटी ग्रेडियंट सर इज वेलोसिटी अपॉन लेंथ। वेरी गुड। फिर एक लड़की से पूछा, यस बेटा वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? लड़कियों से ऐसे बात करते हैं टीचर प्यार से, सर डीवी अपॉन डी आर सर। और कितना होशियार बच्ची है, उसने डीवी अपॉन डी आर बोला, तूने वी अपॉन एल बोला, तेरी इतनी वो नहीं हुई, बड़ा तारा तारीफ, बेइज्जती कह रहा है, उसकी तारीफ ज्यादा हुई। क्यों? क्यों नहीं? अबे नालायक, लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो बात सुनो भाई, बात ये है कि जब डीवी अपॉन डी आर बोलोगे तो तुम डिफरेंशियल की फॉर्म में बोल रहे हो। एज बढ़ने के साथ हमें अपग्रेड होना चाहिए नहीं? तो अब हमें डिफरेंशियल का पता है, डीवी अपॉन डी आर भी वही चीज़ है, वी अपॉन एल भी वही चीज़ है, बात तो एक ही है। मैं उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो देखो इधर लड़की, हेलो डीवी अपॉन डी आर। अब इसकी डायमेंशन निकालना कितना ईजी है, माइनस भी होता है, वैसे माइनस भी होता है, पर फोर्स की डायमेंशन माँ एम ए एल टी माइनस टू। एम ए की क्या होती है? एल टी माइनस टू। एरिया की एल स्क्वायर, और डीवी अपॉन डी आर की वी की एल टी माइनस वन, और इसकी एल से एल क्या हो गया? कैंसिल। कर दोगे सोल्व? यस सर। इतना आसान है, पर अगर इस बच्चे को फॉर्मूला ना पता होता तो ये नहीं कर सकती थी इसे। तो पढ़ना तो पड़ता है, थोड़ा सा पढ़ना तो पड़ता है। इसको मैंने कल बताया था, कल इसको मैंने बुलाया था कि थोड़ा इंपॉर्टेंट बताया था, उसका एग्जाम था और इसने मेहनत करी। अब इसका पेपर ही टफ आ गया तो क्या होगा? पेपर हार्ड आएगा तो। न्यू क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। क्या होती है? अच्छा, मैं खड़ा हूँ और मेरे सामने साइड में एक लड़की खड़ी है, मैडम, कोई दो लोग पढ़ा रहे एक साथ, तुम एक मैडम और एक मैं। पलके ज़्यादा कौन झपकाएगा, हम, मैं या वो? मैडम, मैम। फीमेल ज़्यादा पलके झपकाती हैं, तो अगर उस फीमेल ने 1 सेकंड में 20 बार पलके झपकाई और मैंने 10 बार, तो मेरी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10। उसकी कितनी है? 20। ऑसिलेशन पर सेकेंड, ऑसिलेशन पर सेकेंड इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो होता है वो टी इनवर्स होता है, क्योंकि 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी, तो टी इनवर्स, टी वन नहीं बोलते, टी इनवर्स इसको बोलते। ये इसकी डायमेंशन होगी, और डायमेंशन के ऊपर ब्रैकेट जरूर लगाने वाला है। और आपको एक काम की बात बताऊं, जैसे फोर्स लिखा हुआ है कहीं, फोर्स होता है F बराबर m में, और देखो किस तरह निकालते हैं डायमेंशन। m a होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो m की तो m हो जाएगी, वेलोसिटी की क्या होती है? एल टी माइनस वन, और टाइम की क्या होती है? t। तो m l इसके ऊपर ले जाओ t माइनस टू। तो ये जो मैंने लिखा है इसको बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। जब m l t तीनों हो तो क्या बोलते हैं उसको? डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन होता है एल टी माइनस टू, तो ये जो लिखा है एल टी माइनस टू, ये इसकी डायमेंशन है। ये क्या है? इसकी डायमेंशन। अब जब मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो आप दूसरी तरफ देखने लगती हो। आप, टीचर आपकी तरफ क्यों देखता है आपको पता है? क्लास में किसी बच्चे की तरफ टीचर आपका फेस पढ़ के देखने की कोशिश करता है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो आप अपना फेस ब्लैंक रखती हो, और जैसे टीचर आपकी तरफ देखता है इधर उधर कर लेती हो। ऐसे ही मत करिए, ये गोल्डन चांस है पढ़ने का। बेटा आप बताओ सर मुझे चीज़ समझ में नहीं आई, दोबारा पूछो, डरो मत। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, मुझे पता है, आप डर रही हो बस, क्योंकि 11th में आकर, जब मैं 11th में आया था, मैं 10th का टॉपर था यूपी बोर्ड का, मतलब मुझे इतने सम्मान मिले। आप ये देखो शील्ड विल्ड रखी है अभी भी, त्यागी सभा, ये सभा, पूरे इनाम मिल रहे हैं। मतलब मैं एकदम घमंड करने लगा अपने ऊपर, घमंड हो ही जाता है। जब मैं 11th में आया, डब्बा गोल, और मैं अपने गाँव में एक पुलिया थी, वहाँ बैठ के रोता था क्योंकि समझ में नहीं आता था, ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है। फिजिक्स में कर लेता था, केमिस्ट्री और मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं। मैं सोचता सुसाइड करूँगा। घर में वो गेहूँ में डालने वाली पेस्टिसाइड रखी होती थी, उसका ढक्कन भी पिया एक दिन मैंने, फिर मुझे उल्टी हो गई। किसी को नहीं पता है बात। सोचो मैंने पेस्टिसाइड पिया कि मर जाऊँ मैं, उल्टी हो गई एकदम से, तो निकल गया। यहाँ तक सोचा मैंने और किया भी। इतना परेशान हो गया था पढ़ाई से मैं। बाद मैंने टॉप किया दोबारा 12th में। भाई कोई मुश्किल नहीं है यार, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। अब टीचर को बताओ, अपने फेस पे एक्सप्रेशन लाओ, समझ में आ रहा है?
नहीं आ रहा है, पर टीचर को सिग्नल दो, अगर बोल नहीं सकते तो सिग्नल दो। तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला, तुम नहीं, तो ये है ऑप्शन ए, एक मिनट, ऑप्शन ए LT-2, ऑप्शन बी MLT-2, लेकिन m की पावर 0, ऑप्शन सी MLT-2, डी नन ऑफ दीज हैं, बी फॉर बॉय, वेरी गुड। डायमेंशनल फॉर्मूले का मतलब ये है कि जो चीज ना हो उसको भी लिखो पावर 0 लगाकर। जैसे आपके कमरे में आप बैठे हो, आपने कहा यार काश मेरा दोस्त होता है, हम तुम्हें किसी की याद आ रही है अपने दोस्त की, है ना, तो आप मान लो उसकी पावर कितनी है 0 और वो बैठा है वहाँ। जब भी किसी की पावर 0 होती है वो चीज़, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो जब भी आपको किसी की याद आ रही हो तो आप उसकी पावर 0 करके उसका फोटो लो, उस पर लिखो, उसको ब्रैकेट लगाओ, उस पर लिखो 0 पावर, तो वो है वहाँ 1 के साथ। समझ रहे हो? तो डायमेंशनल फॉर्मूले में तीनों चीज़ लिखनी जरूरी होती है, मास, लेंथ, टाइम, और डायमेंशन में नहीं होती। तो यार देखो बच्चों के नंबर कैसे कटते हैं, मुझे बड़ा दुख भी होता है। अब जैसे अभी एनडीए का पेपर हुआ, मैं बता रहा हूँ, मेरी ड्यूटी लगी, उसमें ऐसा ही क्वेश्चन था एक, मैं इशारा कर रहा हूँ बच्चे को, मैं ऐसे घूम रहा था, मैं इशारा कर रहा हूँ ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, मैंने इशारा किया और मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बच्चों ऐसे देख रहा, गांव का ही था मेरी तरह, हम भी गांव के हैं, और लड़का एकदम लंबा 6 फीट एकदम। फिर बाहर निकला, अरे मास्टर जी क्या कह रहे थे? मैं भाई कुछ नहीं कह रहा था, भाई मैं कुछ नहीं कह रहा था। अरे सर आपकी तो भाषा नहीं है, यहाँ के हो। फिर कुछ हुआ जब उसको लगा देसी है, पहले थोड़ा देसी बोल के दिखा रहा था, मैंने कहा कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं। अरे मास्टर छोले कुलचे खा लो, आओ चलो खिलाता हूँ आपको, आप कुछ बता रहे थे मुझे मैंने भाई जा तू जा। ऐसे बच्चे हैं, बताओ। उसमें क्या था कि उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना था, m को इंक्लूड करना था। उस नालायक ने, मैं तुम्हें एग्जैक्ट वही बता रहा, जैसे LT-2 ही लगाया उसने एकदम पहले ही, क्योंकि वो ठीक था, डायमेंशन ठीक थी, पर m की पावर 0 लिखनी थी, वो d था। अब ये क्वेश्चन वाले जब सेट करते हैं, सही आंसर लास्ट में सेट करते हैं, और पहला आंसर वो होगा जो तुम्हें लगेगा ये सही है। और तुम जब घर आओगे, मम्मी पूछेगी बेटा कैसा हुआ, मम्मी फोड़ दिया बस, कुछ नहीं है, तुम्हें लेफ्टिनेंट बन गया, बस हो गया। कर लोगे? एक क्वेश्चन ये जरूर आएंगे इनमें से कोई एक, ठीक है? चलो। और हाँ, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की डायमेंशन बहुत पूछी जाती है। अच्छा बताओ, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? मच्छर पानी पे देखा बैठे हुए, मच्छर पानी पे बैठे रहते हैं, डूबते नहीं, वो सरफेस टेंशन की वजह से। नहीं, क्या बात कर रहा है? सरफेस टेंशन S बराबर फोर्स अपॉन लेंथ। तुम जो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन बोल रहे हो, यंग मॉडुलस होता है चाचा, भूल गया सब कुछ तो यार। यंग मॉडुलस नहीं होता, सरफेस का भी कोई होता है। अबे भाई, यंग्स मॉडुलस ये भी इंपॉर्टेंट है, चल इसकी वजह से मुझे याद आ गया, ये भी आ सकता है एग्जाम में। फोन क्यों चला रही है? यंग मॉडुलस फोर्स बाय लेंथ होता है। कौन सा पूछना है कुछ? यंग मॉडुलस का सिंबल क्या होता है? वाई। वाई होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। फोर्स बाय एरिया अपॉन डेल्टा। अरे स्ट्रेस को फोर्स अपॉन एरिया लिखेंगे, स्ट्रेन को डेल्टा एल अपॉन एल लिखेंगे यार, होता तो स्ट्रेस ही है यार। ये फॉर्मूला असली, ये फॉर्मूला असली नहीं है। वो वे चाचाओं, ओ ताऊजियों, यही होता है। इसका नाम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी, इसका नाम यंग मॉडुलस भी है। किसी का यंग मॉडुलस ज्यादा होगा, इसका मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग चीज है। स्टील का यंग मॉडुलस ज्यादा होता है रबड़ से, क्योंकि स्टील ज्यादा इलास्टिक है किससे? रबड़ से। ठीक है? व्हेन यू एक्सरसाइज, जब आप जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, प्रोटीन खाते हो, तो क्या होता है? आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी बढ़ती है। और जब आप जिम नहीं जाते, अभी तो आप खैर छोटे बच्चे हो, जब आप बड़े हो जाओगे, मेरी एज में आओगे 30-35 साल की एज में, 30 के बाद मान लो, 30 के बाद आपकी बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होने लगेगी? कम। फिर आप थोड़े से हड्डी टूटने के चांस बढ़ जाएंगे, बॉडी अजीब सी हो जाएगी। इलास्टिसिटी मतलब जैसे लेंटर है, इसमें सरिये पड़े हुए हैं, सरिया मतलब लोहा। अब लोहे के सरिये क्यों डालते हैं? प्लास्टिक के क्यों डाल देते हैं मोटे वाले? प्लास्टिक भी स्ट्रॉन्ग होती है, क्योंकि लोहे की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या है, लेंटर पे ऊपर मकान बना हुआ है, तो उसके ऊपर लोड पड़ेगा तो इलास्टिसिटी की वो होती है, देखो सीधा है, फिर लोड पड़ा तिरछा हो गया, फिर लोड पड़ा हटेगा तो ऐसे हो जाएगा। जैसे बारात आ गई ऊपर हमारे, बहुत सारे गेस्ट आ गए तो ऐसे दब जाएगा, गैस चले गए फिर सीधा हो जाए। ये इलास्टिसिटी हो, देख रहे हो? ये देख रहे हो? लेकिन अगर वो मुड़ के वहीं रह जाए तो प्लास्टिक है, और जो चीज़ वहीं रह जाए वो वीक होती है, टूटने के चांस ज़्यादा होते हैं उसके। तो
तो अगर आप अपनी स्किन को ऐसे दबाते हो, देखो मैं दबा रहा हूँ और फिर हटा लेता हूँ, तो वापस होगी स्किन वहीं, निशान तो थोड़ा रह, देखो अब देखो वापस होगी ना, ये इलास्टिसिटी है। पर अगर मैं बुजुर्ग होता और आप मेरा दबाते हो तो गड्ढा बन जाता है। आटे को दबाते हो, आटे में गड्ढा बन जाता है, वो प्लास्टिक है। तो यंग मॉडुलस, और हाँ एक और लिखो बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। और इसका फॉर्मूला होता है अप्लाइड प्रेशर अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। डायमेंशन सबकी सेम आएगी इनकी। ये गैसेस के लिए होता है, जब किसी गैस को आप दबाते हो, प्रेशर लगाते हो, तो क्या हो जाती है, कंप्रेस। ये होता है बल्क मॉडुलस। ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। इनकी डायमेंशन जरूर करके जाना आपको, और प्रेशर की भी कर लेना, क्योंकि प्रेशर यहाँ काम आ रहा है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया होती है और प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया होता है। हालांकि स्ट्रेस में वो फोर्स नहीं होता, वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स। नोट कर लिया सबने, कर दोगे एग्जाम में, बढ़िया। चलो अब सब बच्चे मुझे यंग मॉडुलस की डायमेंशन निकाल के दिखाओ। हाँ इजी है, पता है, करो यंग मॉडुलस। फास्ट 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 फास्ट, जल्दी जल्दी करो।